मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन टीपीएस। आज अपने विविध प्रश्नमाला जो 13वीं है उसके बारे में चर्चा करेंगे। जो 13वीं विविध है उसको अलग नाम लेके नहीं लिखा हुआ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 8 से स्टार्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 से जो 17 तक के क्वेश्चन है विविध में, विविध 13 क्वेश्चन नंबर 8 से 17 तक ये सारे विविध में क्वेश्चन है। मैं कोशिश करूंगा आपको इस प्रकार के क्वेश्चन की चर्चा करें। अपने क्वेश्चन नंबर 8 है ए और बी का परिमाण। ए और बी का जो परिमाण है, ए का परिमाण, बी का परिमाण। ए का जो परिमाण दे रखा है वो √3, बी का मान 2 और ए डॉट बी का जो मान दे रखा है, ए डॉट बी का जो मान दे रखा है वो √6 दे रखा है। ए डॉट बी का मान √6 दे रखा है। तो ए और बी के मध्य कोण ज्ञात करो। ए तथा बी के मध्य कोण ज्ञात करो। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा ए डॉट बी बराबर ए का परिमाण, बी का परिमाण कोस थीटा, ये √6 √3 2 कोस थीटा, कोस थीटा बराबर √6 बटा √3 गुणा 2। √6 को √6 गुणा √3 गुणा √2 लिख सकता हूँ। 2 को √2 गुणा √2 लिख सकता हूँ। कोस थीटा ये कैंसिल। कोस थीटा बराबर 1 बटा √2। थीटा बराबर, या डायरेक्ट लिखो तो कोस थीटा बराबर ये कोस π/4। दोनों पक्षों का कोस इन्वर्स लेने पर तो थीटा बराबर π/4। दोनों सदिशों के मध्य 45 डिग्री का कोण होगा। दोनों सदिशों के मध्य 45 डिग्री का कोण होगा। 9वां क्वेश्चन है दो सदिशों के मध्य कोण ज्ञात करो। सदिश नौवां क्वेश्चन है ए बराबर i कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी बराबर 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस k कैप। देखो कोण ज्ञात करो तो कोण कोस थीटा बराबर ए डॉट बी बटा ए का परिमाण, बी का परिमाण। तो ए डॉट बी यानी 3 + 4 + 3। भाई आई डॉट आई करना है, बाकी को वैसे लिखना है। ए का परिमाण यानी 1 - 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4 और 1, 4 3 7 और 3 10, 13 और 1 14 और 9 और 4 13 और 1 14। तो कोस थीटा बराबर 10 बटा 14, 5 बटा 7। थीटा बराबर कोस इनवर्स 5 बटा 7 राइट आंसर। कहीं कैलकुलेशन एरर हो सकती है, बाकी तरीका सेम यही रहेगा। 9वां क्वेश्चन हो गया अपना। नेक्स्ट जो 10वां क्वेश्चन है वो देखते हैं। पीछे के जो रिपीट क्वेश्चन है, हालांकि विविध आपको खुद को भी करनी चाहिए। देखो क्वेश्चन 10 है i कैप प्लस j कैप पर, i कैप प्लस j कैप पर सदिश i कैप माइनस j कैप का प्रक्षेप याद करो। विविध में सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। अपने सत्र 2019-20 में 1 नंबर का ये क्वेश्चन आया है, प्रक्षेप ज्ञात करो। प्रक्षेप का मतलब परछाई ज्ञात करो। इस सदिश की सदिश पे परछाई ज्ञात करो। तो जिस पर निकालनी है उसको, जैसे ए माना मैंने i कैप माइनस j कैप, बी माना i कैप प्लस j कैप, ए का बी पर प्रक्षेप। यहाँ सदिश ए का सदिश बी पर प्रक्षेप। तो जो प्रक्षेप होता है वो होता है ए डॉट बी बटा जिस पर निकालना है बी का परिमाण। ए डॉट बी करेंगे तो 1 - 1, भाई 1 - 1 बटा बी का परिमाण। ए डॉट बी बटा
बी का परिमाण हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो 0/√2 यानी 0 इकाई। अगर इसमें संख्या चेंज होती तो कुछ अलग मान आ जाता। अगला क्वेश्चन है सेम प्रक्षेप का है, तो ए का बी पे प्रक्षेप A.B/B पर, तो नीचे बी का परिमाण ये 7i - j का, तो सेम यही क्वेश्चन है। देखो अगर इस क्वेश्चन 11वें की बात करूं भाई, 11वें अगर क्वेश्चन की बात करूं तो 11वें में ए का मान कितना है वो लिखना है, बी का मान लिखना है और इसका मान निकालना है। तो 11वें में ए का मान कितना है, i कैप प्लस 3j कैप प्लस 7k कैप, और b का मान कितना है 7i - j प्लस 8k कैप, 7i कैप माइनस j कैप प्लस 8k कैप। तो इसका a डॉट भी निकालेंगे तो 7 - 3 प्लस 8 × 7 = 56, b का परिमाण 49, 1 और 64, ये कितना हो गया 60, और ये कितना हो गया 114 भाई, 50 और ये 64, 114। अब इसको काट के लिखो तो लिख दो, 4 का भाग जा रहा है तो लिखो तो लिख दो, या √2 गुणा 2 का अगर भाग देंगे 114 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे 57, और ये हो गया 19 बार। तो 60 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √6 गुणा 10, और इसको लिख सकता हूँ √6 गुणा 19, ये कैंसिल, तो 6/19 गुणा 10 इकाई, या आप जो ऊपर लिखा है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, सदिश का डॉट प्रोडक्ट दे रखा है, उसका मान ज्ञात करो। 12वां जो क्वेश्चन है 3a - 5b डॉट 2a + 7b, तो इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करेंगे तो 6a 7 × 21ab माइनस 10ab लिख दो, या ba 35 b डॉट b, इनका मान ज्ञात करना। a डॉट a का मान कितना होता है वो लिखना है भाई। a डॉट a खुद का खुद के साथ जो हो गया cos 0, cos 0 का मान कितना होता है 1, ये cos 90। a डॉट b अगर मैं मानूं लंबवत है तो, बाकी इसका डायरेक्ट लिखो तो ये लंबवत हो गया 0, ये लंबवत हो गया b डॉट a। अगर a और b परस्पर लंबवत हो तो ये कंडीशन है, बाकी तो अगर ये गुणा करके लिखे तो ये इतना ही उत्तर राइट है भाई, गुणा करके लिखे तो इतना उत्तर है। अगर इस क्वेश्चन में यहाँ दे दे यदि a इज परपेंडिकुलर b, अगर a b पे, भाई इतना उत्तर सही है। अगर ये कह दे a b पे लंबवत है तो खुद का खुद के साथ, तो ये 6, ये 0, cos 90 0 और -35 -29 इकाई, अगर a डॉट भी लंबवत है, वरना ये राइट आंसर है। 13वां देखना, तेरहवां जो क्वेश्चन है, दो सदिशों a और b का परिमाण ज्ञात करो। a का परिमाण ज्ञात करना है, b का परिमाण ज्ञात करना है। यदि इनके परिमाण समान हो, जो a का परिमाण है वही b का परिमाण है, इनके बीच का कोण थीटा बराबर कितना हो, बीच का कोण 60 डिग्री हो, अदिश गुणनफल
ए डॉट बी बराबर 1/2। तो देखो ए डॉट बी क्या होता है, ए का परिमाण बी का परिमाण cos थीटा, ये 1/2। जो ए है वही लिखेंगे cos 60, ये हो गया ए के परिमाण का स्क्वायर 1/2, ये 1/2 cos 60 का मान लिख दिया। ए के परिमाण का स्क्वायर बराबर 1, ए बराबर 1, जो ए का मान है वही बी का मान है, यह आंसर हो गया। भाई ए कैप का परिमाण, ए सदिश का परिमाण और बी का परिमाण समान है, तो ये समान लिख दिया। जो एक का मान आएगा वही बी का मान आएगा। 14वां क्वेश्चन देखना। एक मात्रक सदिश x माइनस ए डॉट x प्लस ए बराबर 12, तो x का परिमाण ज्ञात करो, x का परिमाण ज्ञात करो। एक मात्रक सदिश a के लिए इसका मान 1 होगा, तो ये x डॉट x माइनस एक्स डॉट ए डॉट एक्स माइनस ए डॉट ए बराबर 12, ये कैंसिल हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट कैंसिल हो जाएगा। तो ये x का परिमाण हो गया, ए डॉट ए ये a का परिमाण हो गया। भाई परिमाण का स्क्वायर ही तो होता है, x डॉट है x के परिमाण का स्क्वायर बता रखा है आपको 13, तो x का जो परिमाण है वो √13 इकाई, √13 इकाई, ये इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 15 देखना, 14वां अच्छा क्वेश्चन है। पंद्रहवां जो क्वेश्चन है, ए बी और सी इस प्रकार है। ए का मान दे रखा है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, बी का मान दे रखा है -i कैप प्लस 2j कैप प्लस k कैप। ए प्लस लेमडा बी सी पे लंबवत है, परपेंडिकुलर सी पे लंबवत है, तो लेमडा का मान ज्ञात करो, लेमडा का मान ज्ञात करो। देखो ए प्लस लेमडा बी 2, ये माइनस लेमडा आई कैप, ऐसे ही तो लिखेंगे, इसको लेमडा से गुणा करते हुए चलना है। 2 + 2 लेमडा जे कैप, 3 + लेमडा के कैप, ऐसे ही तो गुणा करना है। 2 - लेमडा आई कैप, 2 + 2 लेमडा जे कैप, 3 + लेमडा के कैप। ये लंबवत है, इसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट 3i कैप प्लस 3j कैप, सी के साथ। भाई इसका सी के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, ध्यान रखना। ए डॉट बी, ए इज परपेंडिकुलर बी, भाई ए डॉट बी में ए जब बी पे लंबवत होता है तो ए बी cos 90 यानी 0, तो ये हो जाएगा 3 से गुणा करेंगे तो 6 - 3 लेमडा, 6 - 3 लेमडा, 3 से गुणा करेंगे तो 6 + 6 लेमडा बराबर 0, के कैप उधर है नहीं, तो ये हो गया 3 लेमडा बराबर -12 बराबर -12, और यहाँ क्या लिखेंगे, लेमडा बराबर -4, तो इसका ये आंसर हो गया। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है, ए डॉट बी बराबर 0 कब होगा, जब ए इज परपेंडिकुलर बी, और ए इज परपेंडिकुलर तो आई का आई के साथ गुणा, जे का जे के साथ गुणा। 16वां क्वेश्चन देखना,
ए बी सी मात्रक सदिश इस प्रकार है। ए प्लस बी प्लस सी मात्रक सदिश। मात्रक सदिश का मतलब इकाई सदिश, यानी ए के परिमाण का मान 1, बी के परिमाण का मान भी 1 और सी के परिमाण का भी मान 1 मात्रक सदिश है। Then find the value of इसका मान ज्ञात करना है। ये मान 0 है तो इसका मान बताओ। तो इसका सॉल्यूशन देखना, दोनों पक्षों का वर्ग कर दो। इसका वर्ग करेंगे a डॉट ए बी डॉट बी सी डॉट सी 2ab 2bc और 2ac, a डॉट बी डॉट सी और 2ac ऐसे ही आएंगे। इसका स्क्वायर करेंगे और इसका मान किसके बराबर लिख रखा है? 0 के। भाई इसका वर्ग करेंगे, ये a के परिमाण का स्क्वायर हो गया, ये b के परिमाण का स्क्वायर हो गया, ये c के परिमाण का स्क्वायर हो गया। 2 कॉमन ले लो, a डॉट बी प्लस बी डॉट सी, सी डॉट ए लिख दो या a डॉट सी, वो तो एक ही बात है। इसका मान कितना है? 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और 1 का स्क्वायर। भाई a का परिमाण 1 है तो a के परिमाण का स्क्वायर भी 1 ही होगा। तो ये a डॉट बी डॉट सी डॉट ए, ये इधर भेजा तो 3 माइनस का 2 का भाग, ये इसका राइट आंसर हो। -3/2, 1 2 3, 3 को उधर भेजा तो -3/2 राइट आंसर। आज की क्लास का जो अंतिम क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष ए बी सी क्रमशः कोण ए बी सी का मान ज्ञात करो। एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। ये भी अच्छा क्वेश्चन था 16वां, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 का करके। किसी त्रिभुज ABC के शीर्ष, त्रिभुज ABC के शीर्ष A का मान है 1 2 3, B का मान है -1 0 0, C का मान है 0 1 2। कोण ABC ज्ञात करो, इससे ज्ञात करना है कोण ABC, ये ज्ञात करना है, थीटा का मान ज्ञात करना है। तो ABC ज्ञात करना है तो B से A की तरफ चले जाओ, B से A की तरफ चले जाओ और B से C की तरफ चले जाओ, तो मैं निकालूंगा B। तो पोजीशन वेक्टर ऑफ A माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B, A में से B को घटाओ, 2i 2j 3k कैप और BC पोजीशन वेक्टर ऑफ C माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ B। C में से B को घटाओ, तो C में से B को घटाया, i कैप j कैप और 2k कैप। मेरे को कोण निकालना है, तो कोस थीटा बराबर BA डॉट BC बटा BA का परिमाण और BC का परिमाण, यही निकलते। BA डॉट BC निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 + 2 + 6, ये मान कितना हो जाएगा 4 + 4 + 9। BC का मान कितना हो जाएगा 1 + 1 + 4, तो ये हो जाएगा 10 बटा 13 और 4 17। कोस थीटा बराबर 10 बटा
थीटा बराबर कोस इनवर्स 10/√102, ये राइट आंसर हो गए। तो ABC के जो अपना पूछा है कोण ABC ज्ञात करो, तो कोण ABC बराबर हो जाएगा कोस इनवर्स 10/√102। तो डियर स्टूडेंट्स, अपने अवकलन और सदिश दोनों चैप्टर अच्छी तरीके से पढ़ें। नेक्स्ट अपनी जो क्लास होगी उसमें अपने देखते हैं जो सबसे अधिक नंबर की प्रश्नावली है उसकी चर्चा करेंगे। तो इस सदिश को और अवकलन को आप घर पे बार बार इस प्रश्नावली का अभ्यास करें। धन्यवाद।